हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11 का अगला पार्ट लेकर आ गए हम। देखिए, अभी हम ट्रिगोनोमेट्री कवर कर रहे थे, तो ट्रिगोनोमेट्री का ये अगला पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, उनके साइन कन्वेंशंस के बारे में। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स intersecting each other at O origin। ठीक है। These lines divide the plane of the paper into 4 parts and each part is called quadrant। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक लाइन है, ये देखिए x, मैं पॉइंट से दिखा रहा हूँ, ओरिजिन, और ये x डैश, ये एक लाइन है ना। और ऊपर देखिए ये एक लाइन है y, और ये ओरिजिन, और ये y डैश। ठीक है, ये दो लाइन है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे? ओरिजिन पे, इस ओ पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम ऐसी लाइन एक ड्रॉ करेंगे प्लेन ऑफ द पेपर पे, तो जो वो प्लेन है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये है पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और इन्हीं चारों पार्ट को हम, ईच पार्ट को हम एक क्वाड्रेंट बोलेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is the second quadrant, this is the third and this is the fourth quadrant। ओके, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए हमारे। तो बहुत ही सिंपल है क्वाड्रेंट को समझना, पहले भी आप इसको समझ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे और क्या क्या समझना है हमें। देखिए, मान लेते हैं कि ये जो ओ एक्स है, इस पे हमने एक रेड कलर का एक डंडा है ऐसे लिटा के रखा है इसको यहाँ पर। ठीक है, एम तक। अब इसका एक सिरा पकड़ के ओ के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं। हम इसको उठा के कहाँ पे ले गए? पी पॉइंट पे। तो ये जो हमने रोटेट किया, इस रोटेशन में जो हमारा एंगल बना, ये बना थीटा। ठीक है, तो देखिए इस थीटा की जो वैल्यू है ना, वो हर क्वाड्रेंट में रोटेशन के लिए अलग अलग होगी। जैसे हमने यहाँ पे रोटेट करके पी पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखा है, तो ये थीटा की वैल्यू ये वाली होगी। ठीक है, राइट। अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे में थीटा की वैल्यू ये वाली होगी। ठीक है, क्योंकि देखो हम रोटेट करके उसको यहाँ तक ले आए हैं, ये है पी पॉइंट। तीसरे में थीटा की वैल्यू, ये पहले कहाँ लेटा हुआ था, देखो ये इस पे लेटा हुआ था, ओ एक्स पे। अब इसको हम उठा करके कहाँ लेके आए, ये देखो यहाँ, ये। तो यहाँ पे ये वाली थीटा की वैल्यू, यानी ये वाला एंगल होगा थीटा, ये पूरा एंगल। और चौथे में देखो, ये यहाँ से हम इसको उठा करके कहाँ के ले आए, यहाँ तक ले आए, तो ये थीटा की वैल्यू होगी इस बार। ठीक है, ये पूरा थीटा होगा, ये एम से ले करके यहाँ तक। ठीक है ना। तो ये चारों क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, और क्या होगी ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जो साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हमको कौन सा साइन लेना है डिस्टेंस के लिए, उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। देखिए, पहला ये कह रहा है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, यानी जितने भी डिस्टेंस मेज़र किए जाएंगे, ये दो लाइन जो हमने आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है प्लेन ऑफ द पेपर पे, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो यहाँ ये ओरिजिन से करेंगे। कहाँ से करेंगे? ओरिजिन से करेंगे। अब देखिए, डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग ओ एक्स आर टेकन एज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस हम इस साइड लेंगे ओ से लेके एक्स तक, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये सब आप जानते हैं पहले से, इसको एक बार और हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ये समझिए। एंड द डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग ओ एक्स डैश, और ये जो ओ एक्स डैश है ना, ये उल्टा, ये इस तरफ, इधर जो भी डिस्टेंस मेजर होगा उस डिस्टेंस की वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद देखिए सिमिलरली अगर देखा जाए तो ऊपर ये ओ वाई की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो नीचे की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो हमको इधर पॉजिटिव लेना है, इधर का डिस्टेंस नेगेटिव लेना है, ऊपर ओ से वाई तक का डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, और नीचे ओ से वाई डैश तक का डिस्टेंस, इसकी वैल्यू को नेगेटिव कंसिडर करना है हमेशा। ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्लास 10th में आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, वहाँ पे आप ये रेशियो पढ़ते होंगे। एक बार देखिए इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और क्या हमें समझना है। देखिए, trigonometrical ratio are defined in terms of the ratio of the 3 sides of a right angle triangle in any quadrant।
अब देखिए हर क्वाड्रेंट में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो हम पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखिए हर क्वाड्रेंट में रोटेशन करने पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये है ना, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल। सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पर। आपको दिखाई दे रहा होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये तीसरा राइट एंगल, ये चौथा, यानी हर क्वाड्रेंट में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अब चलिए इसको थोड़ा अलग से देखते हैं और समझते हैं कि क्या है ये। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें ये जो लाइन है ना, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, थीटा के जो अपोजिट वाली ये वाली लाइन है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर। और ये जो सबसे बड़ी वाली लाइन है ये वाली, ये इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये आप जानते हैं। और नीचे वाली जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल के कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स होते हैं जिनका रेशियो हम निकालते हैं। अब ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स होते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म है जिनकी वैल्यू हमें यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल से निकालनी पड़ती है। और इनकी वैल्यू क्या होती है? देखिए जो साइन थीटा हम कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी दिस एम पी, ये एम पी अपॉन ओ पी, ठीक है। अगर हम एम पी की लंबाई को ओ पी की लंबाई से डिवाइड कर दें तो हम यहाँ पर निकाल सकेंगे साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही कॉस थीटा होता है बी बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपको पता है क्या है? ओ एम, ये नीचे वाला बेस कहलाता है, तो ओ एम अपॉन ओ पी, ठीक है। अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म टैन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर टैन थीटा की वैल्यू होगी पी बाई बी, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, इट मीन्स एम पी अपॉन ओ एम। वैसे ही सिमिलरली कॉसेक थीटा की वैल्यू होगी एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जो होगा ओ पी अपॉन एम पी। ओ पी बोले तो ये ओ, ये पी, ये हाइपोटेनियस वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है। वैसे ही सेक थीटा एच अपॉन बी होगा और कॉट थीटा बी अपॉन पी होगा। ये आप लिख लेंगे, लिख के इसको नोट्स बना लेंगे, ये आगे बहुत काम आएगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि कुछ भी छोड़ना मत, लिखना सब कुछ, ठीक है। जब मन करे तब रिवीजन कर सकते हो आप, ठीक है ना। देखिए ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकाल रहे हो ना आप, जिसको बोलते हैं टी रेशियो, ये जो टी रेशियो आप निकाल रहे हो यहाँ पे थीटा की वैल्यू के लिए अलग अलग टी रेशियो निकाल रहे हो, इसकी जो वैल्यू है टी रेशियो की, ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये डिपेंड करता है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये किस क्वाड्रेंट में बन रहा है। ये पहले में बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल या दूसरे में बन रहा है? चलिए थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पहले क्वाड्रेंट में बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दूसरे क्वाड्रेंट में बन रहा है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल तीसरे क्वाड्रेंट में, और यहाँ का राइट एंगल ट्रायंगल चौथे क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो जो टी रेशियो की वैल्यू आती है ये वाली, ये सारी वैल्यू जो अभी मैंने आपको बताई, पी बाई एच, ये वैल्यू जब हम निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से तो वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ये डिपेंड करता है कि राइट एंगल ट्रायंगल किस क्वाड्रेंट में बना हुआ है। मतलब ये कि हम रोटेट करके इस लाइन को, ओपी वाले लाइन को कहाँ तक ले गए हैं, इस पी को फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमने रखा है, इसको रोटेट करके सेकंड क्वाड्रेंट तक ले गए हैं, या इसको रोटेट करके थर्ड क्वाड्रेंट में लाए हैं इस लाइन को, ओपी वाली लाइन को। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाएंगे तो यहाँ पे देखो ये थर्ड में राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बनेगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये देखो थर्ड में लाएंगे तो ये ओपी वाली लाइन ये वाली होगी ओपी, और यहाँ पे होगा एम, समझ गए आप। तो ये देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना ये थर्ड में बना है ना। तो वैसे ही डिपेंड करता है कि आप इसको रोटेट करके कहाँ पे लाए हैं, तो वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और हर राइट एंगल ट्रायंगल में हर क्वाड्रेंट के लिए साइन अलग अलग होगा, ठीक है। अब किस वैल्यू पे, किस ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू पे किस क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसके लिए नेगेटिव होगी, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए आप लोग। और हम एक एक करके, मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि एक एक करके हम
पार्ट वाइज सारे वीडियो कवर कर लेंगे, यहाँ पे सब कुछ पढ़ लेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स का कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। तो चलिए आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।